हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों, JSSC CGL एग्ज़ाम 2023 आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल और अमेंडमेंट। ठीक है, 15 क्वेश्चन रहेगा आर्टिकल का, ठीक है, और 15 क्वेश्चन अमेंडमेंट संशोधन से रहने वाला। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 2 क्वेश्चन 110% मान सकते हैं, यही सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इधर उधर से कोई क्वेश्चन नहीं, आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 110% गारंटी के साथ बोलते हैं, सेम क्वेश्चन जो कराया जाएगा वही क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार जरूर देखिए। ठीक है, इसका टेलीग्राम में इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से भी रिवीजन कर सकते हैं। आंसर वहाँ पे नहीं देंगे, आंसर यहीं पे आपको नोट कर लेना। ठीक है, आंसर वहाँ सिर्फ आप क्वेश्चन कर देंगे। ठीक है, चलिए, ऐसा ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिएगा। यदि इस चैनल से पहली बार विजिट किए होंगे तो ये काम जरूर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़िएगा, काफ़ी बेहतरीन का क्वेश्चन करवा रहे हैं। सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग काम कर रहे हैं झारखंड सचिवालय के लिए। ठीक है, ASO पोस्ट लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, सचिवालय इस पर पार करना है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, संविधान का डैश संविधान के संशोधन प्रक्रिया में संबंधित है, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सा आर्टिकल है बताइए। अनुच्छेद 332, 363, 368, 360, बताइए कौन सा आर्टिकल। ठीक है, तो संविधान के लिए कौन सा आर्टिकल 368 है, कौन सा 368 है। ठीक है, चलिए आर्टिकल 53 बताना क्या है। आर्टिकल 53 क्या है उसके बारे में बात करना आपको। ठीक है, 4 ऑप्शन देख लीजिए आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए, तो आर्टिकल 53 का है, संघ की कार्यकारी शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए सम्मान को बढ़ावा देना, कहने का मतलब टू फोस्टर रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए, टू डेवलप ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स। चलिए, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, कहने का मतलब प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़। तो बताइए आर्टिकल 53 क्या है, तो आपको याद रखना एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है, मतलब क्या, संघ की कार्यकारी शक्ति है आर्टिकल 53। ठीक है, इसका पहला यही होगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देश किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। आर्टिकल 32, 40, 48, 51, बताइए कौन सा है। तो आपको याद रखना आर्टिकल जो अनुच्छेद 40 है, ये क्या करता है, राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने हेतु निर्देशित किया जाता है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 40 काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल करवा रहे हैं। ठीक है, समानता का अधिकार बताना आपको। ठीक है, बताइए समानता का अधिकार, ये आर्टिकल, चलिए आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता का अधिकार किसमें, वो आपको बात करना है। तो कौन सा होगा स्वतंत्रता का अधिकार, आपको बात करें 6। टोटल कितना फंडामेंटल राइट है, समानता का अधिकार टोटल कितना दोस्तों 6 है। ठीक है, कौन कौन है, समानता का अधिकार है 14 से 18, पहला जो दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार है जो 19 से 22 दिया हुआ होता है। तीसरा क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, जैसे कि आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है आर्टिकल 23 और 24। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, जिसमें धार्मिक से रिलेटेड है 25 से 28। ठीक है, चलिए, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आर्टिकल 29 से 30 है। ठीक है, याद रखना तक कितना, 1, 2, 3, 4, 5, एक और कौन है, संवैधानिक उपचार होता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 32 होता है। तो आप लोग देख सकते हैं टोटल 6 क्वेश्चन कभी पूछ देता है, टोटल कितना भी फंडामेंटल आर्टिकल है, तो टोटल 6 है। ठीक है, 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार, 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, और 25 से 28 धार्मिक से रिलेटेड है, और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 से 30, और 32 जो है इसको क्या बोलते हैं, ये संवैधानिक बोलते हैं इसको। ठीक है, कहने का मतलब आर्टिकल 32 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसको बोलते हैं आर्टिकल 32, जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्री गण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कहने का मतलब अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो बताइए कौन सा, 73, 74, 75, 76। चलिए बताइए, तो कौन सा होगा 75। आर्टिकल 76 क्या, अटॉर्नी जनरल है। ठीक है, आर्टिकल 76 क्या है, अटॉर्नी जनरल है, महान्यवादी मतलब अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आर्टिकल 76 याद रखना है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, महान्यवादी इसको बोलते हैं। चलिए, आर्टिकल 74 क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, आर्टिकल 74 है, 76 बता दें, इंपॉर्टेंट है वही, बाकी इसका आंसर 75 हो जाएगा, 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है 338 से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल, वो बताना आपको। ठीक है, चलिए,
तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग कहने का मतलब नेशनल कमीशन फॉर SC, अनुसूचित जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST, और पिछड़ा वर्ग मतलब OBC, और इसमें ह्यूमन राइट, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। 338 बताना किसके लिए, ठीक है, 338 बताना किसके लिए है वो आपको बताना है। तो याद रखना है इसका आंसर 338 जो है आर्टिकल 338 जो है आर्टिकल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, ठीक है। 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लिए, सिंपल याद रखते हैं। 338 SC के लिए, ठीक है। और ST के लिए क्या होता है फिर, तो ST के लिए याद रखनी है 338 का ए जो पूछेगा तो ST के लिए पूछेगा, ठीक है, याद रखना है। SC 338, ST 338A, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 338 SC का है और ST का 338A है, ठीक है। दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखना है इसको बात को। अनुच्छेद 24 आर्टिकल 24 खतरनाक नौकरियों में डैश से कम बच्चों को रोजगार पर लोग लगाते हैं। कहने का मतलब है कि आर्टिकल जो 24 है फॉरबिड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ कितना साल, 18, 14, 16, 12, तो कौन कितना है आपको पता ही होना चाहिए आर्टिकल, बताइए। तो आर्टिकल कितना, 14 मतलब 14 साल के नीचे ला, ठीक है। चलिए, तो 14 वर्ष आपको याद रखना है। भारत के संविधान के देश के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। कितना बार बता चुके हैं, वित्तीय मतलब 360, फाइनेंशियल यही होता है वित्तीय वाला, ठीक है। चलिए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 पहले बता चुके हैं। 352 मतलब क्या होता है, ये होता है नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। और 360 क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी 360, ठीक है, याद रखना। तो ये आप पूछेगा कि प्रेसिडेंट रूल किस में लगता है, 352, 360, 356 में, तो याद रखना इसमें लगता है, ठीक है। 356 स्टेट इमरजेंसी में प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है, याद रखना आपको, प्रेसिडेंट रूल इसी में लगता है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा। 352 नेशनल, 356 स्टेट और 360 फिनेंशियल। चलिए, भारतीय संविधान के वह अनुच्छेद कौन सा है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करना, तो बताइए कौन सा आर्टिकल, 39 के ABCD। द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट एम्स टू प्रोवाइड फ्री एंड कंप्लीट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो आर्टिकल 39 का A होता है, ठीक है, याद रखिए 39 का A। और 39 का D क्या होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। 39 का D भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ देता है। इसमें क्या, इसमें कहा गया है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन है, ठीक है। पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों समान वेतन होना चाहिए, आर्टिकल 39 का D होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना, 39 का D भी याद रखना आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। A का मतलब निःशुल्क एंड सक्षम का निःशुल्क वाला होगा, और D होगा समान वेतन होना चाहिए महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे रिलेटेड है, 315 बताइए किससे रिलेटेड है। आर्टिकल 315 UPSC और स्टेट PSC के लिए आर्टिकल 315 का यूज किया जाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों को वस्तु के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बताइए कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 49 आपको डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है, आर्टिकल 49। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय वितरण से संबंधित है, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 112 हो जाएगा, ठीक है। इसका आर्टिकल 112 काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ये वाला जितने भी करवाने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेगा, देखिएगा एग्जाम में आपको, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है, बताना है आपको कि 182 से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है वो बताना है आपको। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसका आंसर बोलते हैं, इसका कौन होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में आर्टिकल 182 बात करता है। आर्टिकल 182 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा इसमें। चलिए, आर्टिकल 149 और 150 किससे संबंधित है, किसी राज्य के शक्तियों को कार्य, भारत के राष्ट्रपति और शक्तियों को कार्य, नियंत्रण महालेख परीक्षक, चुनाव आयोग, चुनाव मतलब इलेक्शन कमीशन, इसका मतलब कैग होता है, कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है इसका फुल फॉर्म, और ये पावर ऑफ फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट,
और इसका पावर ऑफ फंक्शन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। तो बताइए क्या होता है। तो 148 का आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद होना चाहिए, CAG का होता है, ठीक है। CAG में नियंत्रक महालेख परिक्षेचक क्या 148 है, तो उसी के आसपास में है, आप लोग देख सकते हैं। तो उसका कार्यकाल पूरा दिखाया हुआ 48, 49, 50, 51 में क्या होता है, इसका मतलब यही होगा, नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक कैग। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए, अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल पूछा, अभी बताएं अटॉर्नी जनरल का कितना होता है। तो अटॉर्नी जनरल का कितना 76 होता है, AG का होता है, ठीक है। और CAG का क्या होता है, ये होता है 148 CAG का होता है, ठीक है। ऑडिट जनरल जो अकाउंट संभालता है, और सरकारी लॉ बोलते हैं, वकील जो बोलते हैं AG बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल सरकारी वकील बोलते हैं, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन से संशोधन में भारत में वयस्क मताधिकार 18 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था बताना है। विच अमेंडमेंट, जो कि 18 साल से लेकर वोटिंग एज कर दिया गया था, 21 साल से लेकर 18 साल का घटाकर कर दिया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था वो आपको बताना है। तो कौन सा अमेंडमेंट था ये, देखिए SSC जो अभी एग्जाम हुआ था SSC CGL में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें ईयर पूछा होता है, ये वाला ऑप्शन दिए थे 87, 88, 89, 90 ऐसे कर दिया होता। तो याद रखना 61 संशोधन 1988, 21वां संशोधन था अमेंडमेंट 1988 था। डेट भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है डेट, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडमेंट कितना बार किया गया था, 1, 2, 3 बार, 3 या 4 9 बार, क्या बताइए। चलिए तो कितने बार किया था, 1 बार किया गया था, कब, 1976 में। 1976 में कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संविधान था ये, संशोधन संविधान। तो याद रखना आपको 42 था, ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 एक बार किया गया था, ठीक है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, बताइए। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज मेड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ कितना एज 6 से लेके 14 साल तक। तो कौन सा अमेंडमेंट तो वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो पढ़ाई की जरूरी है, 6 उम्र कितने साल के बच्चों, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये कौन सा अमेंडमेंट था, तो आपको याद रखना ये 86वां था, 86 अमेंडमेंट, ठीक है। कौन सा ईयर, 2002, 86 2002, 86 2002, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, वो निकाला गया, बताइए। राइट टू प्रॉपर्टी को बाहर निकाला गया, कहाँ से लिया गया, तो याद रखना आपको कहाँ से निकाला गया, राइट टू प्रॉपर्टी 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये भी याद रखना है, 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 से निकाल के कहाँ पे डाला गया दोस्तों, ये चीज़ बताना आपको, ठीक है। तो याद रखना है राइट टू प्रॉपर्टी 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, एग्जाम में आएगा यहाँ से। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, बताइए। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, कौन सा, 75, 73, 70, 69। तो 69 1990 क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा भाई, हाँ 69 1991, डेट भी याद रखना, ठीक है, 69 1991, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है यहाँ से। कौन सा आर्टिकल आता है दिल्ली के लिए, बताइए, आर्टिकल बताइए दिल्ली के लिए कौन सा है। आर्टिकल 239 ए ने दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का यूनियन टेरिटरी का दर्जा कौन सा आर्टिकल दिया है, तो आर्टिकल कौन सा बताइए, तो आर्टिकल 239 ए डबल ए, ठीक है। आर्टिकल याद, ये डेट, ये आर्टिकल याद रखना आपको। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जरूरी नहीं कि सब केंद्र शासित प्रदेश को रखना, नहीं, सिर्फ दिल्ली रखिए क्योंकि ये कैपिटल राजधानी, इसलिए आर्टिकल 239 का डबल ए प्रावधान रखता है यूनियन टेरिटरी ऑफ द दिल्ली, ठीक है। और यहाँ पूछ देगा कि दिल्ली का पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो आपको आदित्यनाथ से याद रखना है, कौन था, आदित्यनाथ, ठीक, आदित्य से याद रखना है, क्या याद रखना है, आदित्यनाथ जो है, जो आदित्यनाथ जो थे दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने थे, याद रखना। दिल्ली से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, इसलिए बताएं इतना पॉइंट, ठीक है। संशोधन का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10% आरक्षण, बताइए कितना बार क्वेश्चन, 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिक EWS के लिए कौन सा आर्टिकल है,
बताइए 103, कौन सा आर्टिकल 103, ईयर कौन सा पूछेगा तो 2019, आर्टिकल 103 2019, ठीक है। चलिए इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, आई थिंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 103 2019। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में गोवा का राज्य का दर्जा किया था, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया गिव द स्टेट ऑफ गोवा, बताइए। तो गोवा का किस में दिया गया स्टेट का दर्जा, स्टेटहुड ऑन गोवा, तो कौन सा अमेंडमेंट था बताइए, बताइए कौन सा था। तो ये था 56, कौन सा संशोधन, 56 1987, 56 1987, 56 1987, ठीक है। यहीं पे याद कर लेना आपको और कुछ नहीं, 56 1987। चलिए 52 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। 52 क्या है ये अपने भारत में दल बदल विरोधी एंटी डिफेक्शन लॉ, 52 1985, 52 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ या फिर भारत में दल बदल विरोधी आर्टिकल 52 संशोधन 1985। और 56 क्या था, गोवा को स्टेटहुड दर्जा मिला था 1976वां अमेंडमेंट्स के तहत 1987 में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितना बात बोले सब इंपॉर्टेंट है। चलिए भारत के संविधान के डैश संशोधन अधिनियम के भारत ने वस्तु GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कौन सा अमेंडमेंट था ये भी बोलने की बात है क्या इसमें, बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट इज द मोटो ऑफ GST, क्या था मोटो, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, यही मोटो था इसका, ठीक है। चलिए तो कौन सा अमेंडमेंट था 101, ठीक है। कौन सा 101 अमेंडमेंट 2017, ये भी याद रखना, डेट भी याद रखना है, ठीक है। 2017 101 अमेंडमेंट। और OBC वाला कितना था 103 2019, ठीक है। और 101 GST 2017 भी याद रखना, ठीक है। सबको पता है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, 5 से बना हुआ था, 0, 5 क्या क्या था बोल देते, कहीं क्वेश्चन पूछना था, 0, 5, 12, 18, और कौन था परसेंट में, ठीक है। 0%, 5%, 12%, 18%, और एक और कौन था दोस्तों 28%, ठीक है। तो 5 से को याद रखना ये सब चीज़, ठीक है। चलिए भारत का संविधान का पहला संशोधन नियम में आया था, कब आया था पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम अप इन 54, 51, 52, 53, बताइए। तो किस पे आया था, तो आर्टिकल सॉरी कौन सा है 1951 में, ठीक है। चलिए किस संशोधन ने 2006 में सरकारी में और निजी शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का मांग किया गया था। विच अमेंडमेंट इनेबल 27% रिजर्वेशन ऑन OBC इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ईयर कितना था 2006, 27% आरक्षण। तो कौन सा अमेंडमेंट था वो बताना आपको, ठीक है। बताइए किस संशोधन ने 2006 में सरकारी और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन देने की बात किया गया था। तो 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, इसका मतलब 93 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संसद ने किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया, अभी बताए थे, लॉर्ड एंटी डिफेक्शन लॉ 1952, कब 1985, 52 1985, ठीक है, याद रखना आपको। चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ, भारत के संविधान के भाग 20, कौन सा भाग, भाग 20 किससे संबंधित है, पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डील्स विच द फॉलोइंग, संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं इसको, आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज, संसद, पार्लियामेंट। तो क्या बोलते हैं पार्ट 20 को संवैधानिक संशोधन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद रखना है, ठीक है। चलिए अनुसूचित जाति, ठीक है, जाति मतलब SC, अनुसूचित जनजाति मतलब ST से संबंधित कौन सा संविधान है, अनुसूचित जाति SC का कौन था 338, ST का क्या था 338 का, ये पहले बता चुके हैं। चलिए कौन सा संशोधन था बताना है आपको, ST SC वाला कौन था, तो 65 संशोधन था, कौन सा 65 संशोधन, ईयर 1990, 65वां संशोधन 1990 ST SC वाला।
65वां संशोधन 1990 ST SC ला। फिर से बोल देते हैं, SC का कितना था 338, ST का कितना था 338 के, SC 338, ST 338 के। कन्फ्यूज मत होइएगा, नहीं तो उल्टा पल्टा सब मामला हो जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत को आपको कायम रखना है और सक्सेस लेना है, ठीक है। चलिए कौन सा था, कौन सा अमेंडमेंट था, 65वां संशोधन 1990। चलिए बताइए 104वां बताइए, 104 संशोधन 2020 क्या कहलाता है। लोकसभा राज्यसभा के विधानसभा में SC ST के लिए सीटों की समाप्ति की गई सीमा 70 साल में बढ़ाकर 80 कर दी गई। 70 से बढ़ाकर कितना कहते हैं 70 से लेके 80 कर दिया गया। ये भी है 104वां संशोधन 2020 का है। अधिकार का आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम 10% आरक्षण, मतलब दोनों 1 और 4, 1 और 2, 1 और 2 दोनों, मतलब सॉरी ये होगा लोकसभा वाला, ठीक है, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। कहने का मतलब है 104 अमेंडमेंट 2020 क्या है कि लोकसभा राज्यसभा के विधानसभा में SC और ST के लिए सीटों की समाप्ति का समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 कर दिया गया। कहने का मतलब एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ द सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर ST ST इन द लोकसभा कितना 70 से 80 कर दिया, ठीक है। लोकसभा दूसरा क्या बोला, लोकसभा राज्यसभा विधान में एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। कहने का मतलब रिमूव द रिजर्व सीट फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा सीट असेंबली। तो कहने का मतलब दोनों 104 संसद ये दोनों होता है, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। हाउ मेनी मेथड्स आर द टू ब्रिंग्स अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 4 2 5 3 बताइए कितने हैं, 4 2 5 3 बताइए तो कितने हैं, तो 3 होता है। कौन कौन, संसद में के साधारण बहुमत से संशोधन पहला, दूसरा क्या होता है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन दूसरा, तीसरा संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसंधान तीसरा। इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। अमेंडमेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, अमेंडमेंट बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा क्या है अमेंडमेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पहले सिंपल मेजोरिटी फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, फिर तीसरा क्या है अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन एट लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है, याद रखना है आपको। तो 3 टोटल भारतीय संविधान में संशोधन लाने की पद्धतियाँ हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाइएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को जरूर बताइएगा कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से जैसे सीजन का तैयारी करवाया जाता है इस यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।